स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, और यदि हमने अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख पाया तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं निकला, आपने उत्तर पुस्तिका में लिख ही नहीं पाया। समझ रहे हैं ना। तो डीएलएड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि अच्छे अंक आएँ। यदि आपने कम तैयारी की है और आप कॉपी को अच्छी तरीके से लिख लेते हो, ठीक है, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। यदि कोई छात्र आपसे ज़्यादा पढ़ लिया है, उसने आपसे ज़्यादा याद है, लेकिन कॉपी में वो सही नहीं लिख पा रहा है, तो उसके अंक कम आएंगे। तो दोनों छात्रों को समझना है। एक तो वो छात्र जिन्हें सब कुछ याद है, कॉपी में कैसे लिखेंगे, ठीक है, और एक वो छात्र कम याद है तब भी याद है। यदि आप वीडियो देखकर लिखना सीख गए तो आपके अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपके नंबर नहीं आएंगे। हो सकता है कॉपी चेक ना हो। समझ रहे हैं ना। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि आप घर से निकलें, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलें तो एडमिट कार्ड चेक कर लें घर से निकलते समय, ठीक है। पेन चेक कर लें, नीला और काला। ज़्यादातर कोशिश करें बॉल पेन से ही लिखें। जेल पेन से लिखेंगे तो पीछे क्या है, स्याही छोड़ता है, ठीक है। तो बॉल पेन से लिखें, नीला और काला बॉल पेन ले लें, ठीक है। पैमाना ये सभी घर से निकलते समय एक बार चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। हो सके तो पेंसिल और रबड़ वाला ले लें, ठीक है। पेंसिल और रबड़ ये ले लें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि एडमिट कार्ड में यदि आपके में एडमिट कार्ड में फ़ोटो सही नहीं है, अब क्या करें, तो आप साथ में आधार कार्ड ले लें। हो सकता है जब आप गेट पर एंट्री करें एग्ज़ाम सेंटर में, तो वो आधार कार्ड चेक कर ले। और अपने विद्यालय से जब एडमिट कार्ड लेने जाएं तो वहाँ से पूछ लें कि हमें एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड ले जाना है या नहीं ले जाना है, ठीक है। सभी के लिए ये हम बता रहे हैं। और कई कई विद्यालय में क्या करते हैं, जहाँ सेंटर होता है तो सभी से आधार कार्ड मंगा लेते हैं। तो आधार कार्ड आप अपने इच्छा अनुसार, यदि आपके साथ कोई जा रहा है तो आप ले जा सकते हो ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है। देखते हैं अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये सब सामान हमने रख लिए। अब हमें क्या करना है, आपको घर से 30 मिनट इतना टाइम निकाल लेना है कि हम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुँचें। एग्ज़ाम सेंटर है, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उस पर 30 मिनट पहले पहुँचें। तो आप एग्ज़ाम सेंटर से कितनी दूर हैं वो देख लें। आपको क्या है, परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर क्या है, 30 मिनट पहले पहुंचना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों पहुंचना है, इसलिए पहुंचना है कि यदि कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पेंसिल रह गया, आधार कार्ड रह गई या कुछ और व्यवस्था बनानी होती तो वहाँ पर बना लें। और क्यों पहुँचना है, इसलिए पहुँचना है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम आपका 10 बजे है, एग्ज़ाम आपका 10 AM सुबह 10 बजे है, तो आप 9:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाएं। ये एडमिट कार्ड जब आएगा ना, उस पर भी लिखा होगा कि एंट्री आपकी 30 मिनट पहले बंद हो जाएगी, यानी 9:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। 9:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। ये नियम होता है डीएलएड में, यानी 30 मिनट पहले अंदर सभी को कर लिया जाएगा और गेट बंद कर दिया जाएगा, फिर आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये नियम रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, 30 मिनट पहले पहुंचना है। फिर जब पहली बार आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ के कायदा कानून आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि जब अंदर जाएंगे तो आपको ये करना है कि आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यानी कॉपी मिलेगी, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, कॉपी मिलेगी, यानी उसे बोलते हैं उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है।
उत्तर पुस्तिका, जब उत्तर पुस्तिका मिलेगी वहाँ पर तो आपको उसको उस पर जो डिटेल मांगी गई हैं वो आपको फिल करना है। जैसे रोल नंबर, इसको विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि रोल नंबर अगर गलत हो गया तो आपकी कॉपी में नंबर मिल जाएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि रोल नंबर गलत हो गया। ठीक है, तो रोल नंबर सही से भरें। रोल नंबर है, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम भरना होता है, परीक्षा केंद्र का नाम भरना होता है, ठीक है। जो भी डिटेल हो, विषय का नाम भरना होता है, क्या भरना होता है, विषय का नाम भरना होता है, ठीक है। दिनांक डालनी होती है, ये सभी आपको विशेषकर ध्यान से भर लेना है। ये कब भर लेना है, 10 बजे से पहले। 10 बजे का मतलब ये है कि हम मॉर्निंग के जो पहली बार जा रहे हैं पहले दिन मॉर्निंग में, उसके हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो आप कहें कि हम सेकंड जब दूसरा पेपर हो सर 12 बजे से, तब क्या करें। वो सभी के लिए नियम यही है, ठीक है। तो हम केवल थोड़ा समझाने के लिए ये एक टाइम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी 10 नहीं बजे हैं, आपने क्या कर लिया, ये कॉपी में उत्तर पुस्तिका में सब कुछ भर लिया है। और फिर आपको क्या करना है, एक चीज़ अभी हम बता देते हैं कि हस्ताक्षर के लिए अलग से अध्यापक आपको एक पेपर देंगे या फिर अटेंडेंस शीट होगी, वहाँ पर आपको हस्ताक्षर भी करने हैं, ठीक है। अटेंडेंस भी लगानी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये हस्ताक्षर भी करने हैं। हस्ताक्षर यानी आपकी अटेंडेंस भी लगेगी अलग से, ये अलग से ध्यान रखना, इसे अलग से अध्यापक कराएंगे। अलग से अध्यापक जो सेंटर पर आपकी परीक्षा लेंगे आपके कक्ष में, वो अलग से एक पेपर लेके आएंगे, आपके सिग्नेचर कराएंगे। इसे ज़रूर करना, नहीं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बीच में कभी भी करा सकते हैं, पेपर के बीच में, पेपर स्टार्ट होगा तब कराएंगे ये, ठीक है। अब हम कर रहे थे 10 बजे से पहले, यानी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका फिल कर ली है और उस पर लाइनिंग कर लेनी है। लाइनिंग कैसे करनी है, लाइनिंग आपको दोनों तरफ करनी है। काले पेन से कर लेना, जैसे हम यहाँ करके दिखा देते हैं इस पर, जैसे यहाँ दिखाते हैं, इस पर दिखाते हैं। जैसे एक पैमाने की हम कर लेते हैं, एक पैमाने की इस तरफ कर लो, ठीक है। इस तरफ कर ली हमने, और इतनी ही इस तरफ कर लो। दोनों तरफ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पेज पलटेंगे और आपको यहाँ पर पंच करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है, ये स्टेपलर या फिर धागा बांधना, हाँ धागा भी आपको प्रत्येक अपनी उत्तर पुस्तिका में धागा बांधना है। उसके लिए आप प्रकार भी ले जाएं साथ में, यहाँ पर प्रकार भी लिख लें। यहाँ पर क्या करना है, घर से जब निकलें तो प्रकार भी ले लें, ठीक है। प्रकार से सुविधा होती है, प्रकार से क्या होगा, छेद करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिससे आपकी कॉपी कोई खींच नहीं पाएगा। बहुत से सेंटर पर जुगाड़ लगा के इधर की उधर कॉपी करवा देते हैं, यानी बीच का जो मटेरियल है वो अपने में जॉइंट करवा लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, 2 छेद करने हैं और धागा बांध लेना है। प्रत्येक में फटी कॉपी हो तब, नहीं हो तब भी आप छेद कर देना। जो परीक्षा केंद्र पर जो आपके ड्यूटी दे रहे हों अध्यापक, उनसे बोल देना कॉपी फटी है, नहीं फटी है तो तब भी बहाने मार के बोल देना, ठीक है। तो ये आपको करना है, इतना काम, ये काम ज़रूरी है। तो आप दोनों तरफ लाइन हमने आपको समझा दी, क्योंकि धागा बांधेंगे तो ये भी काम करेगी, क्योंकि ये अभी पहला पेज दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद जब ये पेज पलटेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाता है, ये वाला पोर्शन दब जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ आपको लाइन करनी है। अब आपको ये समझना है कि दोनों तरफ आपने लाइन कर दी, अभी 10 बजे नहीं है, उससे पहले आपको लाइनिंग फाइलिंग करके बैठ जाना है। उससे पहले एक काम और कर लेना है, एक काम ये कर लेना है कि आपको एक काम ये कर लेना है कि बहुविकल्पी प्रश्न, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जैसे ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न तो आपको पता ही है कि कोई पेपर है, जैसे पहला पेपर है तो 15 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप उत्तर नंबर डाल लें, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, ठीक है, उत्तर नंबर 3,
इस प्रकार से उत्तर नंबर आप 15 डाल लें, बीच में 2 लाइनें छोड़ते रहें, एक में आपका उत्तर लिख जाएगा और एक में उत्तर लिख जाएगा, एक खाली छूट जाएगी, तो 15 आप डाल लें। तो ये काम टाइम बचाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये काम क्यों होते हैं? टाइम बचाने के लिए। तो हमने आपको बताया कि उत्तर नंबर जो भी लिखने हैं वो बीच में लिखने हैं, ठीक है। और उत्तर जब लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे? उत्तर नंबर भी आपको लिखना है कि ऑप्शन नंबर पहला सही है और पहले में क्या लिखा है वो भी लिखना है, ये भी यहाँ समझ लो, ठीक है। जैसे उत्तर नंबर 4 सही है, सॉरी उत्तर नंबर 4 का और जो विकल्प नंबर है वो चौथा सही है, वो चौथे में लिखा था उपर्युक्त सभी। तो आप देखेंगे जो उत्तर नंबर डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं काले पेन से और लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं नीले पेन से, ठीक है। ये आप इतना समझ गए? तो आप इतना समझ गए यहाँ पर कि कैसे लिखना है, क्या करना है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, दोनों तरफ लाइनें करनी है काले पेन से, दोनों तरफ लाइनें किससे करनी है? काले पेन से। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आगे समझ लेते हैं। अब लाइनिंग हो गई, उत्तर नंबर लिख गए, अब आपको पेपर मिलेगा 10 बजे, ठीक है। जैसे पेपर मिला 10 बजे, पेपर कब मिला? आपको मिला 10 बजे। तो आप क्या करेंगे? पहले पेपर को देखेंगे सभी प्रश्न कि पूछा क्या गया है। अच्छा तरीका यही होता है, आप प्लानिंग के अनुसार करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत से क्या करते हैं, हम प्रश्न नहीं देखेंगे, नहीं तो हम घबराहट होगी, ये होगी वो होगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपने सब कुछ पढ़ा है, अपने आप पर विश्वास रखें। हमने मैराथन क्लास कराई हैं, उसमें सिलेबस कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं, उसमें सब कुछ आपको आइडिया हो गया है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब किस बात का डर है? हाँ, डर तो हम भी पेपर देने जाते हैं, डर रहता है, लेकिन विश्वास थोड़ा रखो, धड़कनें बढ़ेंगी थोड़े। पेपर जब पकड़ो, लंबी लंबी सांस लो, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो जिसे डर लगता है। तो अब करना क्या है? आपने पेपर पढ़ लिया, ठीक है। पेपर आपने क्या किया? 2 मिनट ख़राब किए, लेकिन पेपर आपने पढ़ लिया, वो आपको पता पड़ गया कि इसमें से हम जो 40 प्रश्न आए हैं उसमें से, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न न पढ़ के अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी पढ़ लो पहले, ठीक है। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न तो आप लगा ही दोगे, अगर कोई दिक्कत भी होगी, डाउट हो रहा है, तो पड़ोस वाला भी तुम्हें बता देगा कि पहले का दूसरा, कि दूसरे का तीसरा। तो अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी पढ़ लो, क्योंकि उन्हें तो आपको ही करना है। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हमें लगभग 40 प्रश्न जो हैं उनमें से, जो अतिलघुत्तरी में जो प्रश्न हैं उनमें से 3 नहीं आ रहे या 2 नहीं आ रहे, और लघुत्तरी प्रश्न में से 2 नहीं आ रहे या 3 नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसा आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आप पेपर को करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है ये समझ लेते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बहुविकल्पी तो पहले हो ही गए, क्रम को कैसे करना है ये भी प्रश्न रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक साथ, ठीक है। एक साथ का मतलब ये है कि 1 से 15 तक, ठीक है, 1 से 15 तक आप क्रम से लिख सकते हो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है अतिलघु, ठीक है। अतिलघु, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं? 16 से 30 तक होते हैं, 16 से 30 तक। ये 40 वाले में बता रहे हैं हम, 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला पेपर 40 का ही होगा, प्लानिंग उसी के अनुसार करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि आपको 28 जैसे 25 नंबर नहीं आ रहा है, आपको क्या है इसमें, एक बार देख लेते हैं, दोबारा इसे समझा देते हैं। इसमें बहुत से छात्रों को दिक्कत होती है कि करें तो करें क्या, हमें तो इसमें 4 प्रश्न नहीं आ रहे। जैसे 16 से 30 तक आपको करने हैं, एक साथ करने हैं। इसमें क्या एक साथ करना है वो समझ लें। जैसे बहुविकल्पी हैं तो सभी बहुविकल्पी आप कर लें, चाहे क्रम सही हो या अपोजिट हो, लेकिन एक साथ होने चाहिए। ऐसे ही अतिलघुत्तरी 16 से 30 हैं, आपने क्या किया, पहले 17 कर लिया, ठीक है, फिर 16 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर 25 कर लिया, फिर आपके सही क्रम में हैं, ठीक है। फिर उसके क्या है कि 29 कर लिया, फिर 30 कर लिया, फिर आपके बाद 26 कर लिया। कहने का मतलब ये है कि आपने अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं वो सभी एक साथ किए हैं। जब लघुत्तरी स्टार्ट करोगे तो अतिलघुत्तरी सभी प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए,
ठीक है, ये थोड़ा नियम आप रखना, क्योंकि एग्जामिनर पता पड़े कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने लिख दिया अति लघुत्तरी के साथ, तो आपको 1 नंबर वो दे सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, ध्यान भूल जाए तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब लघुत्तरी स्टार्ट होंगे 31 से 40 तक, तो उनको एक साथ आप लिखना है, चाहे क्रम आपका जैसे स्टार्ट आपने किया 35 से, ठीक है, 36 कर लिया, फिर आपने 31 किया, फिर 32 किया, कोई दिक्कत नहीं, फिर अंत में 40 किया, और भी आपने जो किए, लेकिन लघुत्तरी तो एक साथ किए हैं, ये क्रम अपना सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आएगी। अब एक ऐसे छात्र होंगे जिन्हें 1 से लगाकर 40 तक क्रम से ही हमें करने हैं, तो आप क्रम से कर सकते हो, तो जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे बनाकर लिख दें, ठीक है, लेकिन उसे छोड़ें नहीं, ये ध्यान रखें। तो ये भी तरीका है। अगर ये क्रम से नहीं कर पा रहे हो तो बहुविकल्पी एक साथ, अति लघुत्तरी एक साथ और लघुत्तरी एक साथ, ये क्रम जरूर अपनाएं, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आए उसे बनाकर लिखें। बनाकर कैसे लिखेंगे, जैसे कोई टॉपिक है और आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कार के बारे में पूछा जा रहा है और आपको कार के बारे में कुछ पता है, तो इसमें जो पूछा गया है वो हेडिंग ज़रूर बनाएं, और हेडिंग बनाकर वही शब्द जो कार है वो एक बार बीच में ज़रूर आना चाहिए, तो एग्जामिनर चेक कर लेगा, ठीक है, कोई उसे दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके कितने पॉइंट हो गए, 4। 5वां पॉइंट ये है कि आप कटिंग ना करें, ठीक है। जैसे आपने लिखा कार्य करने का दर, ठीक है, अब आपको लगा ये गलत हो गई कहीं, कार्य करने की दर, अब आपको लगा नहीं करने नहीं करनी करना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये कटिंग नहीं करनी है। कोई शब्द गलत हो रहा है तो आप एक लाइन कर दें, ठीक है, और आगे लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। कम भी पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, विश्वास अपने ऊपर रखो, हमने जो कराया है वो आप करके आएंगे और बनाकर लिख के आएँ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी को सभी प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, जब हम भी पेपर देते थे तो हमें भी नहीं आते थे, लेकिन हम प्रश्न सभी करके आते थे, ठीक है, ये आपको करना है। और जो आपको ध्यान रखना है, गणित और अंग्रेजी, ठीक है, गणित और इंग्लिश, इनको विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें आप बना ही नहीं पाओगे। यदि गणित के सवाल नहीं आएंगे तो आप क्या बनाओगे। यदि इंग्लिश में तब भी हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर और एप्लीकेशन लिखने को आती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 18 लगभग हम कह रहे हैं लगभग 18 के आसपास ग्रामर होगी, उसके बाद 7, 18 और 2 20 और 5 25, 5 6 7, लगभग 7 से 8, ठीक है, इसे कह सकते हैं 15 से 18 के बीच में लगभग आपकी ग्रामर होगी, और 7 से 8 के बीच में आपके थॉटिकल पार्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, तो 8 की बजाय 7 से हम 10 मानते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, थॉटिकल पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, एप्लीकेशन होगी, ठीक है, लेटर वगैरह जो आपके लिखने को आए, तो इसमें थोड़ा रहता है। फिर भी अगर ग्रामर आपकी सही नहीं गई तो आपको दिक्कत होगी, तो इन दोनों को सही से पढ़ना, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन में 3 पेपर होंगे, आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेपर के समय में हम इतनी वीडियो आपको नहीं देते हैं, हम पहले से ही मैराथन क्लास लगा देते हैं जिससे आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो मैराथन क्लास देखें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर हमने मैराथन क्लास और भी जो प्रीवियस ईयर जो लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी सभी वर्षों के करा दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसके बाद सर्च करें @DLADELEDPS24, ठीक है, ये सर्च करके ज्वाइन कर लें ज़रूर, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हम दे देंगे और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत से छात्र बोलते हैं कि हम लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए ये है, सर्च करके आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो 8445, दिक्कत का मतलब ये है पेपर से संबंधित, नकल के संबंधित नहीं, पेपर से संबंधित 8445 76 64 64, ठीक है, कि मैराथन क्लास नहीं मिल रही है या फिर पेड नोट्स लेने हैं, तो ये नंबर पर मैसेज करके आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।